गाइस सो वेलकम। हमने देखा स्ट्रेस, सब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। सो बेटा अभी हम देखने वाले जो कॉन्स्टेंट्स जो आने वाले, मॉड्यूलस क्या होता है, ठीक है, जान लेते हैं। अभी हम देखेंगे हुक्स लॉ, ठीक है। सो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सो जल्दी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अविराज एंड हम स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड कॉन्स्टेंट के आगे क्या कंटेंट देखने वाले हैं, ठीक है। सो सी क्या होता है हुक्स लॉ, क्या होता है तेरा हुक्स लॉ के बेसिस पे गाइस हम लोग अदर कॉन्स्टेंट्स हम निकालते हैं, ठीक है। सो हुक्स लॉ हमारा क्या है, सी हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। इसने एकदम सिंपल वर्ड्स में बोला, स्ट्रेस इज मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस क्या है मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस को मैं इससे डिफाइन करता हूँ, राइट, सिग्मा से, एंड स्ट्रेन को स्मॉल ई से, ठीक है। बाद में इधर कभी स्मॉल सफिक्स एल, सफिक्स वी, मतलब अपने को पता चलता है बाबा कि हाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ठीक है। ओके, सो ऐसा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बेटा हमेशा याद रखना, अगर मेरे को इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो गाइज हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं विद द हेल्प ऑफ, हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कांस्टेंट। कोई भी एक कांस्टेंट डाल के बेटा हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, ओके। सो सी अभी वही कांस्टेंट हम फाइंड करने वाले, वो कांस्टेंट क्या है, ठीक है। 3 कांस्टेंट्स है तुम लोग को इसमें, मॉड्यूलस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। थर्ड है तेरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक गाइस, एकदम बेसिक सिंपल लेवल में जाते हैं। हुक्स लॉ हमारा क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट, ये समझ गया। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अभी मेरे को ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, तो इक्वल टू लाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता है विद सम कांस्टेंट, ठीक है। सो सी अभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कैपिटल ई से डिनोट कर देगा, दीज आर द कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, अभी वो मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस मतलब मेरा डिनोट होता है के से, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मेरा डिनोट होता है जी से। गाइस आई होप ये आपको समझा होगा, ठीक है। मैं अभी इसको वन बाय वन इसमें ही एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। सी मेरा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कब आता है, मेरा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जब भी आता है जब भी चेंज इन लेंथ हो रहा है, ठीक है। मतलब सी क्या होता है, देख कोई तो ऐसा बार है, फोर्स लगा है यहाँ पे, ठीक है। सर्कुलर बार है, पकड़ ले, सर्कुलर बार है, ठीक है, सर्कुलर बार, ठीक है। अभी इसमें जो चेंज आएगा बेटा, ये क्या आएगा, इसका जो लेंथ है, लेंथ में चेंज आएगा, राइट। सी लेंथ में चेंज आएगा, इसका जो लेटरल साइड है उसमें चेंज आएगा। सबसे सिंपल चीज इसको ऐसे समझो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, वो इसमें होता है, ठीक है। सो वो हम इससे देते हैं क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्ट, हुक्स लॉ मेरे को क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओके। अभी इसमें जो स्ट्रेस लग रहा है बेटा, ये कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, ये डायरेक्शनल स्ट्रेसेस में आता है, ठीक है। सो इसको मैं डिनोट करता हूँ ऐसा, सिग्मा से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये स्ट्रेन, चेंज इन
लेंथ वाला। अब इसमें लेंथ चेंज हो रहा है, राइट? इसको ये खींचेगा तो इलोंगेट होगा। सी, इसको चेंज करो, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए इक्वल में डाल रहा हूं। एक कांस्टेंट है मेरा कैपिटल ई, स्ट्रेन। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो सी, ये कैसा देते हैं हम? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरा डिफाइन होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से, ठीक है। मेरा ये स्ट्रेन में कैसे देता हूं? स्ट्रेस मेरा क्या है? फोर्स अप्लाइड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस ये मेरा क्या, अभी इसमें लेंथ चेंज हो रहा है, बता, इसमें लेंथ इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो मैं क्या लिखता हूँ? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट? अभी ये सब तो डेफिनेशन तुम लोगों ने पहले के वीडियोस में पढ़ा है, तो समझो। सो मेरा इसमें ये क्या आएगा? इसको एक्चुअली ऐसे ही अंडरस्टैंड करो। ए नीचे जाएगा, एफ इंटू एल अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। सबसे बेटर गाइस इसको ऐसा रिमेम्बर रखो, ठीक है। सी, बल्क मॉड्यूलस के से हम डिफाइन करते हैं, राइट? अभी इसमें बेटा वॉल्यूम का कंसेप्ट आता है। याद है मैंने वो लड्डू का एग्जांपल दिया था तुम लोग को, टुनटुन मौसी वाला, और हमारी मम्मी लोग घर में कैसे लड्डू बनाती है, सब साइड से इसको फोर्स लगाती है, राइट? चेंज क्या हो रहा है इसमें? वॉल्यूम चेंज हो रहा है बेटा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेस वही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसमें चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बराबर ना? सो सी, इसको प्रोपोर्शनलिटी में हटा रहा हो तो एक कांस्टेंट के नाम से मैं इसको दे रहा हूं के ई वी। तो मेरा के क्या है? मेरा बल्क मॉड्यूलस है, ठीक है। ये कांस्टेंट है गाइस, जो मैंने पहले बताया ना, सब कांस्टेंट है, ठीक है। सिग्मा अपॉन अभी जो वॉल्यूम होगा अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड ये फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, कितने एरिया पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। डायरेक्ट फोर्स होता है, फोर्स का तुम लोग को क्वांटिटी दिया रहेगा गाइस, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। एंड ठीक है, थर्ड देखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। लाइकवाइज तेरा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसमें बेटा जो स्ट्रेस है तेरा, इसमें शियर स्ट्रेस रहता है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। इसमें तेरा डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसमें तेरा डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वो लैटरल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। इसमें लैटरल या लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ठीक है। एंड इसमें शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। सो शियर स्ट्रेस अपन डिफाइन करते हैं टाउ से, राइट? इक्वलिटी हटा रहा हूं मैं, कांस्टेंट मेरा क्या आएगा? सम कांस्टेंट जी, एंड शियर स्ट्रेन तो किससे डिनोट करता है? पाई से, राइट? तो जी मेरा क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या आया? ये तेरा क्या है बेटा? शियर स्ट्रेन अपॉन शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ठीक है गाइस। सो आई होप ये समझा होगा तुम्हें, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, एंड जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे गाइस, सो ये सब पिक्चर क्लियर होते जाएगा। आई होप तुमने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया तो एक बार वापस पीछे करो, इसको ट्राई करो समझने का, ठीक है। सी, हुक्स लॉ क्या बोलते हैं? मेरा स्ट्रेस मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्ट्रेन से। सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैं
एक हमेशा कांस्टेंट उसमें ऐड करता हूँ, ठीक है। ये एक बेसिक फंडामेंटल है, रूल है। अगर मेरे प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो मैं इसमें एक कांस्टेंट ऐड करूंगा, ठीक है। सो लाइक वाइज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसके हेल्प से मेरे को मिलता है, बल्क मॉड्यूलस इसके हेल्प से मिलता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इसके हेल्प से मिलता है। दीज ऑल आर कांस्टेंट, ठीक है। ये तुम लोग के जो कांस्टेंट है ना, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। इसको आगे और बाय बाय एक्सियल ट्राई एक्सियल उसमें और थोड़ा आएगा, इनके इनके इनका आपस में भी रिलेशन है, ठीक है। ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये गाइस इनका भी आपस में रिलेशन है, वो भी हम डिराइव करेंगे, वो ट्राई करेंगे समझना। अभी फिलहाल के लिए ये समझो, इसके साथ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करते एकदम बेसिक लेवल से हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा हाई 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 लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। सी कैलकुलेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप्ड इन 2 सेंटीमीटर डायमीटर बार अंडरगो टेंसाइल फोर्स ऑफ 120 किलो न्यूटन, ठीक है। सो गाइस हमें गिवन क्या है, इसमें बोल रहा है एक बार है, बार बार मतलब समझता है ना, सलई, अपना जो सलिया रहता है, सलिया सलिया, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, अंडरगो टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स मतलब ऐसा, ठीक है। क्या दिया है, 120 किलो न्यूटन, ओके। इसका डायमीटर क्या दिया है, बार का डायमीटर मेरे को क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर, ओके सिंपल। बोल रहा है कैलकुलेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मेरे को फाइंड करने बोल रहा है स्ट्रेस, मतलब सिग्मा। सी मेरे फोर्स दिया है, डायमीटर दिया है, गाइस ये फोर्स मेरा कहाँ पे लग रहा है, बार के क्रॉस सेक्शन में। मैंने तुम्हें हमेशा बोला था स्ट्रेस मेरा क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ये एरिया मेरा कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, राइट। तो इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, ठीक है। फोर्स मेरा क्या है 120, एरिया मेरा क्या आता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर या पाई बाय 4 d स्क्वायर, क्या होएगा 120 पाई बाय 4 इंटू डी मेरा कितना दिया है सेंटीमीटर। गाइस इसको एक काम कर दे, इसको एसआई में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। 120 किलो न्यूटन मेरा क्या आएगा, 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन। डायमीटर मेरा क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻² मीटर, राइट, वही होता है, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया हमने, 20 to 10⁻³ स्ट्रेस मेरा क्या आया, थ्री 82 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। गाइस ऑलवेज रिमेंबर, जो तेरा स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता है,
चेंज इन डायमेंशन अपॉन स्ट्रेन मेरा क्या है, स्ट्रेन मेरा क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। सो लेंथ चेंज हो रहा है तो लेंथ से लेंथ है, तो लेंथ क्या है इसका, सपोज लेंथ ही चेंज हो रहा है, लेंथ मेरा मीटर में, ओरिजिनल भी मीटर में, मीटर मीटर कैंसिल, इसलिए स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन गाइस, स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता है, ठीक है, सो इसलिए न्यूटन पर, सी इसको न्यूटन और इसको मीटर में हमने कन्वर्ट किया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया है ना ये, फोर्स न्यूटन में आया। ओके, आई होप ये समझा होगा। ओके गाइस, सो सी आगे का न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा कुछ कन्वर्जन समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोग उसमें अटक जाते हैं, ठीक है, सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कन्वर्जन समझाने का, सो आई होप आप सब ध्यान दोगे, ठीक है। सी कन्वर्जन कैसा होता है, सिर्फ इतना कन्वर्जन, सी सेंटीमीटर से मीटर, मिलीमीटर, दिस यू कैन अंडरस्टैंड, वो आपको पता है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेटा पास्कल की, पास्कल, नॉट रास्कल, इट्स अ पास्कल, ठीक है। पास्कल इज इक्वल्स टू, पास्कल मतलब क्या होता है बेटा, पास्कल का यूनिट है ना, ऐसा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी सो वन, इसको बोलते हैं बेटा मेगा पास्कल। 1 MPa इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैसे हुआ ये 1 MPa इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर? सी आई टेल यू, 1 मेगा पास्कल, मेगा मतलब 10⁶ पास्कल, आई गो 10⁶ पास्कल मतलब 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 1 इंटू 10⁶, मीटर को गाइज, मीटर को mm में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो मेरा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ mm, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं 10⁻³ का स्क्वायर mm का स्क्वायर, 1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3⁶, दिस विल गेट कैंसल, तो अपना ये आया 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सी गाइस, 1 ये याद रखना, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 गीगा पास्कल इज इक्वल्स टू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना। एंड इसके बेसिस पे तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो भी तेरा कांस्टेंट आएगा ना बेटा, तेरा कांस्टेंट जो भी है वो कांस्टेंट तेरा मेगा पास्कल, गीगा पास्कल ऐसा आता है। सो इसके लिए वो स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम्हें इसका एक ओवरव्यू आइडिया दे दिया है, नहीं समझा एक बार वापस पीछे जाके ट्राई करो, इसको समझो, नहीं तो ये सीधा मेमोराइज कर लो, ठीक है। और गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। आई होप आपको इसके पहले का जो कन्वर्जन मैंने समझाया, सी आई टोल्ड यू ना, ऐसा सब आएगा, जीपीए, एमपीए, केपीए, ठीक है, केपी आया तो इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। सो सी ट्राई करते, इसे ट्राई करो समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हमें, क्वेश्चन में बोल रहा है अ स्टील रॉड 32 mm इन डायमीटर 2 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 60 kN, find stress, strain
एंड इलोंगेशन कितना बड़ा हुआ वो, ठीक है। फोर्थ नंबर टेक इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 GPa गीगा पास्कल, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस गिवन में हमें क्या दिया है, गिवन में हमें दिया है डायमीटर कितना दिया है 32 mm, उसके बाद क्या दिया है लेंथ दिया है 2 मीटर, इसको सबको ऐसा यूनिट लेते हैं, मीटर को इसको mm में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं 2000 mm। उसके बाद क्या दिया है पुल फोर्स दिया है तुझे कितना दिया है 60 किलो न्यूटन, तो 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन, राइट। उसके बाद और कुछ दिया है नहीं दिया है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दिया है 200 GPa, मतलब कितना होता है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm², ठीक है गाइज। ये कन्वर्जन में हमने समझा इसको कैसा होता है, ठीक है। सी फाइंड मुझे क्या बोल रहा है वो करने, फाइंड बोल रहा है स्ट्रेस फाइंड कर, स्ट्रेन फाइंड कर एंड इलोंगेशन की बाबा कितना बड़ा हुआ है वो, ठीक है। सोल्यूशन हमारा निकाल दे, ऐसा कुछ तो दिया है तुम लोग को, यहाँ पे देखो एक ऐसा बार दिया है, इसका लेंथ तुम लोग को 2 मीटर दिया है, एक्सियल पुल 60 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन, ओके। सो ऐसा कुछ तो दिया है, इसमें इलोंगेशन भी फाइंड करने बोला है। स्ट्रेस मेरा क्या आता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, एरिया बेटा कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया कौन सा बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। फोर्स मेरा क्या है 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन, एरिया मेरा क्या है ये सर्कल है, राइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बेटा सर्कल है, सर्कल का एरिया कैसे निकलता है π/4 d², 60 इंटू 10⁻³ π/4, d मेरा क्या है 32 का स्क्वायर, तो मेरा स्ट्रेस क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा मेरा बेटा 75 न्यूटन पर mm², ओके। सी अभी बोला मुझे स्ट्रेन फाइंड करो, स्ट्रेन कैसे फाइंड करेंगे, स्ट्रेन याद है कुछ हुक्स लॉ के हेल्प से तुम लोगों ने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाला था। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, हुक्स लॉ क्या बोलता था हमें, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू एक कांस्टेंट, राइट, कुछ ऐसा हुआ था। फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आता है मेरा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है मेरा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। फाइंड हमें क्या करना है स्ट्रेन, ये कितना दिया है 200 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू स्ट्रेस मेरा कितना है 75, स्ट्रेन, स्ट्रेन फाइंड करना है हमें, तो मेरा स्ट्रेन कितना आएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴। बेटा हमेशा याद रखना स्ट्रेन को यूनिट होता है क्या, सर ने बोला था नहीं होता है, तो वो नहीं होता है। सी स्ट्रेस मेरा किस में है न्यूटन पर mm² में, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरा किस में न्यूटन पर mm², न्यूटन पर mm² कट हो गया, लाइकवाइज इसको है ही नहीं, स्ट्रेन को होता ही नहीं है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, डायमेंशन से डायमेंशन ही कट कर रहा है ना तू, तो इसको यूनिट नहीं, ठीक है। अभी इलोंगेशन कितना हुआ है, ठीक है। स्ट्रेन मुझे पता है मेरा क्या है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। स्ट्रेन मेरा कितना आया 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴, चेंज इन लेंथ मेरे को मिलेगा, लेंथ मेरा कितना है 2 मीटर, 2 मीटर को मैंने कितना लिया 2000 mm, तो चेंज इन लेंथ मेरा क्या आएगा बेटा 0.75 मीटर, इतना इसमें चेंज हुआ है, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझा होगा, ठीक है। इसके बाद और न्यूमेरिकल से जब दो अलग अलग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी के बार हम कनेक्ट करते हैं उसमें प्लस 2-3 ऐसे बार्स में जब भी तेरा
फोर्सेस अलग अलग होता है, तो वो न्यूमेरिकल एक अलग लेवल का है, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब इसमें देखेंगे आज। ठीक है, आई होप ये समझा होगा। ओके गाइस, तो सी ये वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, 3 बार्स 2 3, 3 बार्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तीनों में फोर्स सेम है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ब्रास बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंप्लीट एरिया कितना दिया है 1000 mm² इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड 50 किलो न्यूटन इज शोन इन अ फिगर। फाइंड क्या बोला है, टोटल चेंज इन लेंथ। गाइस ये गिवन है हमें, फाइंड क्या बोला है, टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ, सबको ऐड करके उनका चेंज क्या आएगा लेंथ में, सॉल्यूशन निकालते हैं। गाइस एक थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, इसके लिए सी क्या दिया है, ये बार का लेंथ दिया है, इसका लेंथ दिया है, इसका लेंथ दिया है, प्लस इसके डायामीटर भी दिए, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग आएगा, इसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग आएगा, इसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग आएगा। गाइस समझ में आ रहा है, बिकॉज डायमीटर सबके अलग अलग है, तो सबका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग आएगा, बट फोर्स तो सब में सेम है ना, फोर्स सब में सेम है, एंड सबका सबका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम है। तो सी क्या होगा पता है क्या, देख एक चीज तो मुझे समझ में आया, मुझे क्या चाहिए, टोटल चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मुझे कैसा मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस मेरा क्या है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन मेरा क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो इसके हेल्प से मेरे को चेंज इन लेंथ मिलेगा। सी तो ये क्या हो जाएगा, सबके लिए फोर्स सेम है गाइस, सबके लिए फोर्स सेम है। सी तो मेरा चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ मेरा हो जाएगा फोर्स इंटू लेंथ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू एरिया। अभी ये मेरा चेंज इन लेंथ होगा, तो हर एक का चेंज इन लेंथ, इसका चेंज इन लेंथ, इसका चेंज इन लेंथ, इसका चेंज इन लेंथ, अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल चेंज इन लेंथ। राइट, ये कॉमन सेंस है, अगर सबका चेंज इन लेंथ में ऐड करूंगा तो मेरे को टोटल चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। फाइंड हम हमें वही बोला है उसने करने। ठीक है, सो देख क्या होगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इसका एरिया अलग रहेगा फर्स्ट वाले का, तो एरिया निकाल लेते हैं हम। A1 मेरा क्या आएगा, मार्कर खत्म हो रहा है यार, π/4 d1 का स्क्वायर। राइट, d1 मेरे में क्या है 200 mm, π/4 सॉरी 20 mm, माय मिस्टेक। क्या 314 mm स्क्वायर। एरिया 2, इसका सेकंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, कौन सा एरिया चल रहा है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चल रहा है। ठीक है, फोर्स वहां पे अप्लाइड है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, स्ट्रेस हमारा क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, तो एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हम वही निकाल रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। d2 स्क्वायर π/4, d2 मेरा क्या है 10 का स्क्वायर 79 mm स्क्वायर। ठीक है, A2 मेरा A3 मेरा क्या आएगा, π/4 d3 का स्क्वायर, d3 मेरा क्या है 30, π/4 30 का स्क्वायर 707 mm स्क्वायर। ठीक है, सी अभी इसमें क्या हो रहा है, लेंथ तो सबका दिया हुआ है। ठीक है, सी तो टोटल चेंज इन लेंथ क्या आएगा, चेंज इन लेंथ किसका, फर्स्ट का,
प्लस चेंज इन लेंथ सेकेंड बार का प्लस चेंज इन लेंथ थर्ड बार का। तो हमें पता है चेंज इन लेंथ किसके कौन से फॉर्मूला से होता है, ये फॉर्मूला से होता है, राइट। क्या आएगा, फोर्स L1 इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी सबके लिए कॉमन है, इधर क्या आएगा ए प्लस L2 L3 कॉमन क्या बेटा सब में, फोर्स कॉमन है एंड L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3। फोर्स मेरा क्या है 50 किलो न्यूटन, तो 50 इंटू 10⁻³ ले रहा हूं। ये मेरा क्या है 1.05 इंटू 10⁵5। L1 मेरे को कितना दिया है 500 mm। A1 मेरा क्या आया 314 प्लस L2 मुझे कितना दिया है 200 mm। A2 मेरा कितना आया 79 प्लस L3 मेरा कितना है 800 mm। एरिया 3 कितना है, सो बेटा मुझे मिल जाएगा टोटल चेंज इन लेंथ, ये टोटल लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगा, टोटल चेंज इन लेंथ 2.5 mm। तो बेटा टोटल चेंज इन लेंथ मेरा आया 2.5 mm। गाइस आई होप तुम्हें समझा होगा, ये स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला ही है जो जिसको मैंने मॉडिफाई किया है। सो पहले एक बार वापस जाओ, अगर नहीं समझा तो उसे वापस जाके एक बार देखो, वही सब अप्लाई किया। तो टोटल चेंज इन लेंथ तो यही पूछा हमने, आई होप ये समझा होगा। इसके बाद एक लास्ट न्यूमेरिकल लेते हैं एंड बाद में एक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे है, ठीक है। आगे भी करेंगे हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वगैरह, बहुत सारी चीजें बाकी है, यूनि एक्सियल फोर्सेस, ट्राई एक्सियल फोर्सेस, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, पंच, शियर स्ट्रेस, बाकी अपना कंप्लीट वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। बट आज की वीडियो का ये आखिरी लाइक न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, सर्कुलर बार हैविंग 300 mm स्क्वायर एरिया इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एज शोन इन अ फिगर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ये जो पी है इसका वैल्यू फाइंड करो एंड टोटल इलोंगेशन ये सर्कुलर बार में कितना हुआ, ठीक है। सो पी के लिए बेटा थोड़ा मैकेनिक्स में जाएंगे। मैकेनिक्स में तुम लोग को पता था, मैकेनिक्स में राइट क्या है, कंसीडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, सारे फोर्सेस जो है वो ये क्या है अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। सो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग द एक्स इक्वल्स टू 0। 70 कहाँ पे जा रहा है नेगेटिव साइड में, तो -70 माइनस पी प्लस 30 प्लस 60 इक्वल्स टू 0। -70 माइनस पी प्लस 90 इक्वल्स टू 0। माइनस पी इक्वल्स टू 20 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो पी मेरा क्या आया 20 किलो न्यूटन, पी का वैल्यू मेरा क्या आया 20 किलो न्यूटन। अभी पूछ रहा है बेटा टोटल इलोंगेशन बार में कितना हुआ। सी अभी इसको थोड़ा ध्यान दो, इस पे ज्यादा ध्यान दो। ए बी फोर्स कितना लग रहा है इस पे 70 किलो न्यूटन। तो जब यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे भी कितना होगा बेटा 70 किलो न्यूटन टेंसाइल फोर्स। बीसी पी मेरा क्या कौन से साइड जा रहा है, ये साइड जा रहा है, कितना 20। ये भी कौन से साइड जा रहा है, ये साइड। तो ये क्या रहेगा 70 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 90 किलो न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा 90 किलो न्यूटन। तो जब यहाँ पे 90 किलो न्यूटन है तो यहाँ पे भी कितना होगा बेटा 90 किलो न्यूटन।
सी डी 1.2 ये बार का लेंथ दिया है, सबके लेंथ भी मेंशन है तुम्हें, ठीक है। अभी यहाँ पे देख, ये क्या पे जा रहा है, 30 वो साइड में जा रहा है, बट 90 ये साइड में जा रहा है, राइट। तो बड़ा 90 है, तो मुझे पता है मेरा जो फोर्स बड़े के साइड में ही फोर्स मेरा जाएगा, राइट। सो ये क्या आएगा, 90 माइनस 30 इक्वल्स टू क्या, 60। तो ये कितना है मेरा, 60 बचा, देख कितना, 60 बराबर। बेटा इससे समझ, एंड में जो है ना वैल्यू वो इसमें भी आना चाहिए, जो इसका टाइप है वो टाइप ये साइड में आना चाहिए। तो बेटा इसमें समझ में आ रहा है हमें कि हमने राइट किया है। अगर ये एंड वाला तेरा राइट नहीं आया ना बेटा, तो समझ लेना कि तू कुछ गलत कर रहा है, ठीक है। तो गलत वे में मत सॉल्व करना, वापस एक बार समझा रहा हूँ। देख ए बी जो मेंबर है, इसमें बार में 70 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यहाँ से टेंसाइल फोर्स, यहाँ से भी सेम ही होगा। बीसी में क्या हो रहा है बेटा, 20 यही साइड जा रहा है, तो 70 इसको यहाँ पे खींच रहा था, तो 20 भी उसको वहां पे ही पुश कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 70 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90, जब 90 यहाँ पे तो वहां पे भी 90 एक्ट करेगा। बट सीडी में देख तेरा क्या है, सीडी में तेरा 30 वहां पे खींच रहा है, 30 बड़ा या 90 बड़ा, 90 तू देख रहा है, 90 तेरे को यहाँ पे खींच रहा है, तो 90 माइनस 30 आएगा, जो मेरा 60 है, तो 60 यहाँ पे बचा, 60 यहाँ पे बचा, ठीक है। आई होप ये समझा होगा। तो हमें फोर्सेस भी मिल गए सबके, सब पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो हमें मिल गए, ठीक है। सो चेंज इन लेंथ मेरा क्या है बेटा, चेंज इन लेंथ, टोटल लेंथ इसने फाइंड करने बोला है तेरे को, ठीक है। सो ये क्या होता है, ए बी के लिए चेंज इन लेंथ, वो फॉर्मूला पहले वाले जो न्यूमेरिकल में हमने देखा, बीसी के लिए सीडी के लिए। कॉमन देख क्या है इसमें, एरिया मेरे को दिया, फोर्स कहाँ पे लगता है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगता है, तो मेरे को क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया वो लोग ने, कंफ्यूज मत होना, बोलना बाबा इसमें डायमीटर नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं। सो क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली से रीड करो। मेरे को क्वेश्चन में बोल रहा है 30 mm स्क्वायर एरिया इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, एक्सियल लोड मेरा ये है, तो जाहिर सी बात है सबका एरिया भी सेम होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। सो इसमें एरिया मेरा सेम है, सबका एरिया सेम है, सब पे लगने वाला इलास्टिसिटी भी सेम ही है। सर प्लस ई कितना दिया है, 2 × 10⁵ एरिया मेरा क्या है, 300। फोर्स पहले ए बी में कितना आ रहा है, 70, सी 70 किलो न्यूटन है, इसलिए मैं उसे न्यूटन में ले लिया। लेंथ क्या दिया है मेरे को, 1 मीटर, 1 मीटर को मैं 1000 ले रहा हूँ, mm में कन्वर्ट कर दिया। प्लस बीसी के लिए क्या है, फोर्स क्या है मेरा, 90 × 10⁵। लेंथ क्या है बीसी का, 1.5 मीटर है, 1 प्लस ये फोर्स क्या है मेरा, 60 × 10⁵। लेंथ क्या दिया है, 1.2 मीटर, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, हमें पता चलेगा अभी। बेटा चेंज इन लेंथ तेरे को आया, टोटल चेंज इन लेंथ तेरा आया 4.6 mm। बेटा दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा, ठीक है। एंड सो गाइज आगे भी पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एंड बाय बाय, मिलता हूँ अगले वीडियो में।